और संशय व्यंग ओढ़ा बनहारी। भगवान की कथा साहब तभी शोभनीय और पवित्र होती है जब एक कथा को ताली और वाणी के साथ में बोला जाता है। और सुनो, जो ताली और वाणी के साथ में कथा को सुनता है वह उसके शब्द हृदय में उतर जाते हैं, हृदय में, और हृदय में जो शब्द रख जाते हैं वो जन्म जन्मांतर निकलते नहीं है साहब। मेरे राघव ने सुनी सीता का स्वयंवर है तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण चले। रास्ता में देखा एक निर्जन वन है, जिस वन में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। थोड़ा समझने का प्रसंग है साहब। पत्थर की शिला, मेरे राघव की दृष्टि पड़ गई, हाथों को जोड़ा, गुरुजी ये पत्थर की शिला में क्या देख रहा हूं? बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इनका नाम है, ये जड़ कैसे हो गई? गौतम ऋषि ने इनको श्राप दे दिया। क्यों? ये अहिल्या जो थी ये ब्रह्मा जी की पुत्री थी, रूप रंग थोड़ा अच्छा था, देवताओं का राजा उनकी चाहत में भटकने लगा। तो ब्रह्मा जी ने ये अपनी बेटी अहिल्या को गौतम ऋषि को दे दिया, आप रखवाली करो, मैं थोड़ा चिंतन करता हूं। और जब चिंतन से समाधि जागी, महात्मा जी ने वो बेटी ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी ने देखा इनकी नीयत बिल्कुल सत्य है, तो महात्मा गौतम ऋषि के साथ में ब्रह्मा जी ने विवाह कर दिया। इंद्र भटकने लगा। इंद्र जब भटका, मित्र चंद्रमा को आदेश दिया, मुर्गा बनो, आवाज लगाओ। महात्मा जी तो गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। इंद्र जो है गौतम ऋषि का रूप लेकर के अंदर प्रवेश कर गए। मैं थोड़ी गहरी बात कहना चाहूंगा। गौतम ऋषि जी ने आकर के देखा इंद्र मेरे रूप में है, श्राप दे दिया, तेरे 1000 भग होंगे। चंद्रमा को श्राप दे दिया, ये मस्तक से टीका जो है ना छूटेगा नहीं। एक बात बताऊं, अहिल्या को श्राप दे दिया, तू जड़ हो जा। गौतम ऋषि जी की बेटी है जिनका नाम अंजनी है। बिटिया तुमने कुछ देखा? हाँ, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरे कुंवारे अवस्था पर पुत्र पैदा होगा। भैया ध्यान रखना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। फूल तो सूल का पैगाम होता है, परीक्षित यज्ञपति जी, फूल तो सूल का पैगाम होता है और गमन किसी का मेहमान होता है। जुबान से कह रहा हूं सत्य की भाषा, चरित्रहीन नहीं कभी इंसान होता है, चरित्रहीन नहीं कभी इंसान होता है। गिर से गिरकर जो मरे मरे एक ही बार। गिर कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को, राजस्थान में से डूंगर बोलते हैं। गिर से गिरकर जो मरे मरे एक ही बार, और चरित्र से गिरकर मरे तो बिगड़े जन्म 1000। समाज में भले ही जीता रहे, लेकिन चरित्रहीन समाज में जीने का उसे अधिकार नहीं होता है। सो राघव उनके श्राप से ये आपकी बाट को ताक रही है, रास्ता को इनका उद्धार करो। राम जी ने कहा गुरुजी विश्वामित्र जी के सामने, गुरुजी हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरुजी हैं, ये काम आप कर दो ना। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं, मेरी औकात नहीं है, ये काम हम कर दे। क्यों? क्योंकि अहिल्या का पतन जो है वो रज के कारण हुआ है, और रज रजोगुण को कहता है। अहिल्या का उद्धार वो व्यक्ति कर पाएगा जो कभी चरित्र से ना गिरा हो। किसी ने पूछा राम का चरित्र इतना पवित्र था? हाँ जी था। कैसे? दशकंदर रावण सीता को हरण करके ले गया तो रावण का छोटा भैया कुंभकर्ण बोला तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण कहता है हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती नहीं वो और हमारी। बोले तो नकली बनकर के सीता का हरण करके लाए तो नकली राम बन के अधिकार जमा लेते।
रावण ने क्या जवाब दिया मालूम है? रावण कहता है जब राघव रूप रखन लागो तब मात समान लगी पर नारी। जब मैं नकली राम बनने लगा तब सीता हमको मां समान दिखाई देने लगी। राम का इतना उज्जवल चरित्र है। हे राघव अहिल्या का उद्धार कर। मेरे राम जी आगे बढ़े और मेरे राम जी ने अपनी चरण की रज उस शिला से लगाई है। बाबा गोस्वामी जी लिखने लगे हैं महाराज मानस में, छुअत शिला भई नारे सोहाए, भई नारे सोहाई, छुअत शिला 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 भई नारे सोहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, छुअत शिला भई नार सोहाई, पाहन तैन काठ कठिनाई। सुनो मेरे राघव जो है ना अहिल्या का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे प्रस्थान कर जाते हैं जनक जी के पुष्प वाटिका की तरफ। रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल हुआ तो गुरुजी विश्वामित्र जी कहते राम जी से लाला जाओ ये बगिया है थोड़े से पुष्प ले आओ। और मेरे राघव चलने के लिए उद्यत हुए लक्ष्मण जी के सहित। वहां माली मिल गया। कहां जा रहे हो? पुष्प लेने के लिए। नहीं नहीं ऐसे पुष्प नहीं मिलेंगे। माली कहता है जब तक सीता मैया कहकर के ये जयकारा नहीं लगाओगे हम तुम्हें पुष्प नहीं लेने देंगे। राम जी ने विचार किया सीता कल के बाद परसों मेरी पत्नी बनने वाली, हम उनसे मां कहते कह देंगे। खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण जी कहते भैया काहे को खड़े हो? कह दो ना सीता बड़े भैया की पत्नी छोटे भाई के लिए मां समान होती है। तुम सीता कह दो मैं पीछे से मां कह दूंगा काम अपनो चल जावे। वो सही बोले बिल्कुल। और राघव ने कहा माली से ओ भैया खेती बाड़ी बीनती और घोड़े का तंग अपने हाथ संभालियो चे लाख लोग होए संग। राघव कह रहे माली से भैया जो तू कहलवा रहो सो हो कह दे के कहा जो तैयार हूं। और मेरे राघव ने जेवी सीता कहा पीछे से लक्ष्मण जी ने मां कह दिया। माली ना समझ पाओ बोले महाराज जाओ जितने चाहो उतने तोड़ लो। और राम जी की अपनी व्यवस्था है प्रवेश कर जाते हैं पुष्प वाटिका में। इधर तो राम जी पुष्प वाटिका में से पुष्प तोड़ तोड़ के रख रहे हैं और उधर से जनक नंदिनी सीता मैया गिरिजा मैया की पूजा के काजें आ रही हैं। सुंदर भजन है। गिरिजा पूजन को महाराज सिया